हेलो एवरीवन, ये छोटा सा वीडियो है लीवर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आज के समय में ज़्यादा चली हुई हैं। ये उसी के लिए है, किसी भी पेशेंट को डराने के लिए नहीं है, केवल एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कुछ बहुत कॉमन सी बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बीमारी को लेता हूँ जिसको बोलते हैं जॉइंटिस, जिसको आम भाषा में बोलते हैं पीलिया होना। मतलब कि बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है, टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। येलोइश कलर के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे कि आपको यूरिन पीला आ रहा है, आपके नेल्स पीले हो गए हैं, आंखें पीली हो गई हैं, या फिर आपकी टंग पीली हो गई है, भूख कम हो गई है, शरीर में पीलापन बढ़ने लगा है, थोड़ा बिलिरुबिन और बढ़ा है तो आपकी खुजली भी बढ़ने लगी है, बॉडी के अंदर ड्राई एलर्जी हो गई है। तो ये बहुत कॉमन सी समस्या है, आम भाषा में इसको पीलिया बोलते हैं। टोटल बिलिरुबिन आपको 1.2 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो आप समस्या मानिए। अगर 1 भी है तो भी आप ज़्यादा परेशान मत होइए, और 1.2 से ऊपर है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना होगा। वो भी पूरे प्रॉपर परहेज के साथ इसका आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो ये है आम पीलिया जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है। एक आता है हेपेटाइटिस वाला, कि आपको हेपेटाइटिस ए हुआ है, बी हुआ है या फिर सी हुआ है। बहुत कॉमन हम देखते हैं आज के समय में आपको हेपेटाइटिस सी वाले केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसको आम भाषा में काला पीलिया बोलते हैं। इसका भी आप एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले लीजिए किसी अच्छे गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलके। 3 महीने से लेकर लगभग 6 महीने तक आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आप इसमें जो वायरल लोड वाली जांच होती है उसको आप करवा लीजिए। करोड़ों में इसके वायरस आपके ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो वायरस थोड़े कम हो जाएंगे और आपकी जो जांच है कुछ समय बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर वायरस कम हो गए तो वहाँ पे आप ट्रीटमेंट छोड़ सकते हैं अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके। और इसी में आता है एक बहुत कॉमन फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर एक बहुत कॉमन समस्या है, 80% लोगों के अंदर आज के समय देखने को मिली है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। कोई लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी तब तक नहीं जब तक आप इसको आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं। आपको फैटी लीवर अगर मिला है, ग्रेड 1 मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले समय में फैटी लीवर ग्रेड 2 भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है। तो यहाँ से आप सचेत हो जाइए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिए। मोटे हैं तो पतले हो जाइए, बाहर का खाते हैं तो बंद कर दीजिए, शराब पीते हैं तो बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लीजिए, सलाद नहीं खाते तो सलाद खाना शुरू कर दीजिए, जूस नहीं पीते तो जूस पीना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके फैट को कम करेगी। विटामिन सी लेना शुरू कर दीजिए, जो फैट कटर फूड्स हैं उनको आप ज़्यादा लीजिए, तो फैटी लिवर में आपको आराम हो जाएगा। फैटी लिवर को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो एल्कोहलिक जैसे नाम से पता लग रहा है कि आप शराब पी के अपने लिवर को खराब कर चुके हैं। एक है कि आपने शराब नहीं पी है तब भी आपका लीवर ज़्यादा खराब हो रहा है। तो जो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कंडीशन वही है। आप इसको यहीं पे रोक सकते हैं शराब को पूरे तरीके से बंद करके। फैटी लिवर के बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में इसकी चर्चा कर चुका हूँ और लगभग 30 मिनट तक का मैंने वीडियो इसका बनाया हुआ है। पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने दी हुई है। इसका वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाद में जाके इस वीडियो के बाद में जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी देखने को मिलती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी लीवर की नॉर्मल सेल्स को भी खराब करने लगा है। तो इसी को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोला जाता है। ये भी आजकल बहुत देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंडीशन इसी में आती है लीवर फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लीवर फेल्यूर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जहाँ पे हमने अपनी लाइफ को ठीक नहीं किया है, हमने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया है, या हमने कोई ऐसी चीजें खा ली हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ या कोई ऐसा पॉइजन पी लिया जिससे हमारा लीवर तुरंत से डैमेज हो चुका है। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है। कुछ भी आपको ऐसा वैसा नहीं करना है, कुछ भी आपको ऐसा वैसा नहीं खाना है, स्टेरॉइड नहीं खाने बॉडी बनाने के लिए। अदरवाइज आपकी जो कंडीशन है, आपको जो लीवर है वो बैठ जाएगा, और वो इतना बैठेगा कि वो फिर उठ नहीं पाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता दोस्तों इसी के अंदर लीवर कैंसर और हेपेटिक सिस्ट। लीवर कैंसर एक अलग टॉपिक है अपने में, और जो कि बाद में जाके होता है। और देखते हैं हेपेटिक सिस्ट, ये भी बहुत कॉमन सी समस्या आज के समय में देखने को मिलती है कि पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसको हेपेटिक सिस्ट आ रही है। तो आम भाषा में इसको बोलते हैं जी लीवर के ऊपर हमारे रसोली बन गई है। तो ये एक आम सिस्ट होती है जो कि पानी से बनती है, इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। नुकसान इसका तब होता है जब इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए, ये मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाए, बहुत सारी बन जाएं, और लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएं, एलएफटी खराब हो जाए, और पेट के अंदर भारीपन वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, तब जाके इससे प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये सिस्ट आपको नुकसान नहीं देगी। कई बार ये ऐसा भी होता है कि आपने आज अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको लीवर में हेपेटिक सिस्ट दिख रही है, और आप 3-4 महीने बाद जनरली अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो आपकी सिस्ट ठीक भी हो जाती है। तो इसकी तरफ से आप बिल्कुल भी मत घबराइए। तो ये थी कुछ लीवर की कॉमन सी बीमारी।
तो ये वीडियो केवल इसी के लिए था। इसको कैसे ठीक किया जाता है लीवर की अधिकतर बीमारियों के लिए, खास करके हम एसजीपीटी, एसजीओटी की बात करें या बिलिरुबिन की बात करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा लीवर जब भी गड़बड़ होता है, ये चीज़ें सबसे पहले बढ़ती हैं। तो इसको देखने के लिए यहाँ साइड में आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, लीवर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इन्हीं वीडियोज़ में मिलेगी। तो यहाँ पे जाके आप और वीडियोज़ देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।